इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जर्मनी के शहर बर्लिन में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट है और हिटलर अपने कोच के साथ वॉर और नाजीज के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा है। हिटलर अपने कोच से कहता है कि उसे नाजीज का ग्रीटिंग स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नाजीज के ओल्ड फैशन सैल्यूट स्टाइल को चेंज करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिटलर कहीं बेहोश है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी जंगल में है। वो जैसे ही आसमान की तरफ देखता है तो उसे एनिमीज एयरक्राफ्ट नजर नहीं आ रहे थे और वो खुद ही एज्यूम करता है कि वो लोग आराम कर रहे होंगे। इसी सब सोच के दरमियान उसके पास एक बॉल आकर रुकती है। वो जैसे ही बुशेस में से उठता है कि उसे बिल्डिंग नजर आती है जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो दिन में उन बच्चों को देखकर सोचता है कि वो हमारे नेशन के फ्यूचर होंगे और यहीं पर वो बच्चे उसके पास उनकी बॉल लेने आते हैं, लेकिन उसकी खराब हालत को देखकर उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और यहाँ वो बच्चों से एक गियार्ड स्टेट के बारे में पूछता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर फैबियन भी उन बच्चों की फुटबॉल गेम को कवर कर रहा था और उसकी इस वीडियो के अंदर हिटलर का फेस भी कैच हो जाता है। हिटलर जमीन से अपनी आर्मी कैप को उठाता है और उसे सर पर पहनकर गियार्ड स्ट्रीट की तरफ चल देता है। अब वो जैसे ही रोड पर आता है तो सारे लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। लोग उसके पास आकर उसके साथ फोटोज बनवा रहे थे और हिटलर यहाँ पर न्यू इन्वेंशंस को देखकर हैरान हो रहा था। असल में वो मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले वॉर टाइम को आज के टाइम के साथ इंटरप्ट कर रहा था। अब वो एक मॉडर्न कार को देखता है और उसे याद आता है कि उसने ऐसी कार कभी नहीं देखी और फिर वो खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या वो कोमा में तो नहीं चला गया और क्या उसने एक विक्ट्री मिस तो नहीं कर दी। अब हिटलर को रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो इससे अवेयर नहीं है और अब वो खुद को सिचुएशन से अवेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो अपने पास खड़े एक आदमी से इस जगह की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसके साथ पिक्चर बनाने लगता है। इसके बाद हिटलर को एक लेडी नजर आती है जो जर्मन लैंग्वेज में फोन पर बात कर रही थी। हिटलर जल्दी से उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की हिटलर को देखकर डर जाती है और उसकी आईज में स्प्रे कर देती है। अब हिटलर पेन में लड़खड़ाते हुए न्यूज़पेपर शॉप पर जाता है और जैसे ही वो न्यूज़पेपर पर डेट पढ़ता है अक्टूबर 2014, तो वो शॉक हो जाता है और इसी कंडीशन में वो वहीं ग्राउंड पर ही गिर जाता है। अब यहीं पर मूवी के नेक्स्ट सीन में हम एक टीवी स्टेशन को देखते हैं जहां पर उस स्टेशन का बॉस मिस्टर क्रिस्टोफर को उसकी अच्छी जॉब पर अप्रिशिएट करता है, लेकिन वो क्रिस्टोफर को एएमडी नहीं बनाता बल्कि वो ऑफिस का एएमडी मिस ब्लैनी को बना देता है। क्रिस्टोफर ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और अब वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी हुआ था। वो अपने ऑफिस में आता है और वहाँ आकर अपना सारा गुस्सा एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर फैबलिन पर निकाल देता है। फैबलिन अपने बॉस को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है कि वो अच्छा काम करेगा, लेकिन क्रिस्टोफर फैबलिन को गार्ड्स के जरिए ऑफिस से बाहर फेंकवा देता है। उसके बाद अब इस सीन में हम दोबारा से हिटलर को देखते हैं और जैसे ही हिटलर जागता है तो वो एक न्यू शॉप पर था और वो शॉप ऑनर से आज की डेट कंफर्म करता है और वो शॉप ऑनर भी उसे वो डेट 2014 की ही बताता है, जिसे देखकर वो अब सच में एकदम से शॉक हो गया था। हिटलर अभी भी कंफ्यूज था और उसने अपने माइंड में वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम रिज्यूम किया हुआ था। फिर हिटलर शॉप ऑनर से पूछता है कि क्या तुमने मुझे किडनैप तो नहीं किया हुआ। वो शॉप ऑनर से कहता है कि क्या तुम एनिमीज के स्पाई तो नहीं हो और मेरे साथ कोई ट्रिक तो प्ले नहीं कर रहे हो। और वो शॉप ऑनर से ये भी कहता है कि अगर तुम एनिमीज के लिए काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें 1 मिनट में शूट कर दूंगा। यहाँ पर शॉप ऑनर भी उसकी सारी बात नहीं समझ पा रहा था और उसे एक एक्टर समझ रहा था और फिर वो शॉप ऑनर समझ रहा था कि ये एक्टर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वो शॉप ऑनर हिटलर को एक चॉकलेट देता है जिसे हिटलर जल्दी से पहले स्मेल करता है। वो इस चॉकलेट को स्मेल करके कहता है कि ये इंडस्ट्री प्रेस ग्रीन्स है और अगर मैं आप लोगों को आसान लफ्जों में बताऊं तो हिटलर इस चॉकलेट को एडवांस ऑटोमेटिक मशीन में बनी हुई चॉकलेट कहता है। अब वो शॉप ऑनर हिटलर से पूछता है कि हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं तो क्या तुम हमारे लिए काम करोगे, और इस बात का हिटलर उसे कोई भी जवाब नहीं देता बल्कि उससे एक न्यूज़पेपर मांगता है। हिटलर नोटिस करता है कि वो एक टर्किश न्यूज़पेपर है और अब वो उससे जर्मन न्यूज़पेपर की डिमांड करता है। हिटलर जैसे ही उस न्यूज शॉप से बाहर निकलता है तो वो वहाँ पर कुछ टर्किश लोगों को देखता है और बर्लिन में टर्किश लोगों को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। हिटलर अब उस न्यूज़पेपर को पढ़कर एज्यूम करता है कि वो लोग वॉर नहीं जीत सके थे और जर्मनी अब एक वुमेन के हाथ में आ गया था, यानी कि जर्मनी के प्रेसिडेंट अब एक औरत थी। और यहाँ वो रियलाइज करता है कि पोलैंड भी अभी तक जर्मनी के साथ एग्जिस्ट करता है और वो कहता है कि अगर वो लोग वॉर नहीं जीत पाए तो वो वॉर बिल्कुल फिजूल थी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैबलिन वो वीडियो देख रहा था जिसके लिए उसे जॉब से निकाला गया था और फैबलिन की वीडियो देखते ही वहीं उसकी मदर आ जाती है जो वीडियो के अंदर कुछ अजीब चीज नोटिस करती है और वो फैबलिन को फौरन से वीडियो को पोस्ट करने के लिए कहती है और फैबलिन की मॉम उस वीडियो के अंदर हिटलर को पॉइंट आउट करती है
और अब फैबलिन इस डिस्कवरी पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम हिटलर को देखते हैं जो कि उसी न्यूज शॉप पर था और यहाँ शॉप ऑनर उसे कहता है कि तुम्हारे कपड़ों में से बहुत स्मेल आ रही है और तुम्हें इन्हें लॉन्ड्री करवा लेना चाहिए। अब हिटलर लॉन्ड्री जाकर उन्हें अपना यूनिफॉर्म धोने को कहता है और वो उनसे एक और यूनिफॉर्म के लिए पूछता है क्योंकि वो बगैर कपड़े पहने तो नहीं रह सकता था और यहाँ उसे कोई भी यूनिफॉर्म नहीं मिलता। और नेक्स्ट सीन में हम हिटलर को जीन्स और स्वेटर पहने हुए देखते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फिल्म मेकर फैबलिन के साथ हिटलर को वो शॉपकीपर मिलवाता है और यहाँ फैबलिन उसकी अपीयरेंस को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। फिर फैबलिन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ मॉडल जर्मनी पर एक फिल्म बनाएगा और हिटलर को फैबलिन का ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। फैबलिन अपनी मॉम से कुछ कैश और उनकी कार लेकर अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। फिर इसके बाद हम हिटलर और फैबलिन को लोगों का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं जो कि पॉलिटिक्स के बारे में था। और यहाँ हिटलर को इंटरव्यू लेने के बाद फील होता है कि उसके बाद डेमोक्रेसी पर बहुत इम्पैक्ट हुआ। वो यहाँ लोगों के अंदर गुस्सा फील करता है और वो फील करता है कि आज भी लोगों के व्यूज वैसे ही हैं जैसे 1930 में लोगों के व्यूज हुआ करते थे। यानी कि इसका मतलब ये था कि जर्मनी की पॉलिटिक्स अभी तक स्ट्रांग नहीं हुई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग एनिमल्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं तो एक डॉग हिटलर के फिंगर पर बाइट कर लेता है और हिटलर गुस्से में उस डॉग को ही शूट कर देता है। अब जैसे ही फैबलिन को ये चीज नजर आती है तो फैबलिन उसे बहुत डांटता है। यहीं पर अब इस टूर के दौरान फैबलिन के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। फैबलिन प्लान करता है कि वो हिटलर से स्केचेस बनवाएगा और वो लोगों को बेचेगा और फिर हिटलर लोगों के फनी फनी स्केचेस बनाता है जिनसे उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब पैसे मिलने के बाद वो अपना ट्रिप दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। फैबलिन के जर्मनी के टूर पर बनाए गए क्लिप्स पर बहुत सारे व्यूज आए थे और ये सिर्फ हिटलर की वजह से हुआ था। इसके बाद फैबलिन अब दोबारा अपने ऑफिस आता है यानी क्रिस्टोफर के पास आता है। वो क्रिस्टोफर को ये क्लिप्स दिखाता है जिस पर बहुत सारे व्यूज थे और क्रिस्टोफर ये व्यूज देखकर हैरान हो गया था और अब वो फैबलिन से हिटलर और हिटलर का कॉन्टेक्ट मांगता है। फिर फैबलिन हिटलर को क्रिस्टोफर से मिलवाता है लेकिन क्रिस्टोफर को हिटलर पागल लगता है और वो अभी फैबलिन से कह ही रहा था कि इसको यहाँ से बाहर लेकर जाओ कि इतने में हिटलर डायरेक्टर के ऑफिस में चला जाता है और वहाँ जाकर मिस बेलिनी से कहता है कि हम दोनों जर्मनी को बचाने का काम करेंगे। और अब मिस बेलिनी क्रिस्टोफर को काम देती है और वो क्रिस्टोफर से कहती है कि हिटलर के लिए एक शो ब्रॉडकास्ट किया जाए और क्रिस्टोफर जानबूझकर हिटलर के लिए एक सरकास्टिक जोक्स का शो ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन जैसे ही हिटलर इस शो पर जाता है और बोलना शुरू करता है तो सारे चुप हो जाते हैं और हिटलर की आइडियाज और व्यूज सुनकर ये शो बहुत ज्यादा हिट हो जाता है। बेलिनी के शो को हिट देखकर क्रिस्टोफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका प्लान जो खराब हो गया था और फिर उसे वहीं से हिटलर के डॉग को मारने वाली वीडियो मिलती है और वो उसे शो पर ब्रॉडकास्ट कर देता है जिसकी वजह से हिटलर और बेलिनी का करियर बर्बाद हो जाता है और बेलिनी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है और यहाँ अब ऑफिस का डायरेक्टर क्रिस्टोफर को बना दिया गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेलिनी और फैबलिन की हेल्प से अब हिटलर अपनी 21 सेंचुरी पर एक नई बुक पब्लिश करता है जिसका नाम था लुक हु इज बैक। हिटलर की ये बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और ये बुक इस साल की सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक बन जाती है। और अब हमें दोबारा क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो क्रिस्टोफर के चैनल से जैसे ही हिटलर जाता है तो उसके चैनल की रेटिंग कम होना शुरू हो जाती है और यहाँ उसका चैनल बिल्कुल ही फ्लॉप होता जा रहा था। और वहाँ पर क्रिस्टोफर का एक एम्प्लॉय उसको आइडिया देता है कि हमें हिटलर को दोबारा से हायर कर लेना चाहिए और इस बात को मानकर अब क्रिस्टोफर हिटलर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो नाजीज मिलकर हिटलर की पिटाई करते हैं जो कि उनके ग्रेट लीडर यानी असल हिटलर का मजाक उड़ा रहे थे। अब यहाँ पर इस वजह से हिटलर हॉस्पिटलाइज हो जाता है और इस इंसिडेंट के बाद अब सबकी सिंपैथी यानी जर्मन लोगों की सिंपैथी अब हिटलर के साथ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में अब दोबारा हम फैबलिन को देखते हैं जो अपनी पुरानी फुटेज को देख रहा था और जैसे ही फुटेज देखने के बाद कुछ रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो हिटलर असल में ही हिटलर है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फौरन हॉस्पिटल जाता है। यहाँ हॉस्पिटल के सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही अब हिटलर को होश आता है तो अपनी आंखों के आगे बेलिनी को देखता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही फैबलिन हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ उसे हिटलर नहीं मिलता बल्कि बेलिनी मिलती है और फैबलिन बेलिनी को बताता है कि वह असल में एक हिटलर है लेकिन बेलिनी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है लेकिन वो हॉस्पिटल के गार्ड से बचकर भाग जाता है। यहाँ अब फैबलिन मूवी स्टूडियो में होता है और हिटलर की ही पिस्तौल उसके सर पर पॉइंट करता है। वो हिटलर से कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो लेकिन हिटलर उससे कहता है कि मुझे जर्मनी के लोगों ने सिलेक्ट किया है और अगर मैं मॉन्स्टर होता तो ये सारे लोग मुझे वोट क्यों देते। और यहाँ हम देखते हैं कि फैबलिन हिटलर को रूफ टॉप से शूट कर देता है और हमें हिटलर को मरता हुआ दिखाया जाता है लेकिन उसी दौरान हिटलर दोबारा से फैबलिन के पीछे से अपीयर होता है और वो कहता है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि मैं यहाँ के लोगों के दिलों में हूँ। यहीं से हमें दिखाया जाता है कि ये जितना भी सीन चल रहा था ये एक फिल्म की शूटिंग थी
और यहाँ पर फैबलिन भी असल फैबलिन नहीं था, बल्कि यहाँ पर कोई और आदमी फैबलिन का फेस मास्क कवर करके एक्टिंग कर रहा था।